Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is me Rohil. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. और दिन का मेरा आगाज़ शुरू हो चुका है क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आया था, खाना शाना खाया है, चेंज किया, नमाज़ पढ़ी है और अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने व्लॉग नहीं चढ़ाया था, मैंने कहा आज व्लॉग बना लेते हैं। क्योंकि आज का व्लॉग इस वजह से है क्योंकि मैं रिसेंटली कैश एंड कैरी गया था, वहाँ मेरे 2 या 3 फ्रेंड्स मिल गए थे, मतलब कि सब्सक्राइबर्स। तो उन्हें सलाम किया तो मुझे कहते हैं कि आपने कौन सी परफ्यूम लगाई हुई है। तो उस दिन मुझे याद नहीं था कि मैंने कौन सी परफ्यूम लगाई है। तो फिर मैं आज आया हूँ, तो आज मुझे टाइम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी परफ्यूम की कलेक्शंस दिखा दूँगा, साथ साथ नाम भी बता दूँगा, ताकि जो मतलब कि जिनको चाहिए, मतलब कि कहते हैं कि जिनको पसंद है परफ्यूम्स, ताकि वो भी मतलब जो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो मुझे मेरी बेस्ट और मेरी फेवरेट परफ्यूम्स हैं, तो उनके साथ साथ नाम भी बता दूंगा। साथ साथ अगर आप लोग को भी वो पसंद आएगी तो अगर आप लोगों ने लेना चाहें तो वो मैं आपको भी बता दूंगा कि किस जगह से मिल जाती है वो और क्या रेंज है। कुछ परफ्यूम्स की मुझे रेंज पता है क्योंकि वो मैंने रिसेंटली ली हुई हैं, और ज़्यादा परफ्यूमों से ज़्यादा बेहतर है कि मेरी 7 से 8 परफ्यूम्स हैं जो मेरी फेवरेट्स हैं, जिनकी मुझे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है और वो लॉन्ग लास्टिंग है। बाकी भी हैं कैजुअली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन स्पेशल परफ्यूम्स मेरी यही है। तो अभी मैं आपको साथ साथ परफ्यूम्स दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पहले कैमरा एक जगह पे सेट करूंगा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा और दूसरे से परफ्यूम दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं साथ पहले कैमरा एक जगह पे सेट करूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सारी परफ्यूम की कलेक्शन दिखाऊंगा, साथ साथ परफ्यूम के नाम भी, और अगर मुझे उनकी प्राइसेस का जिन मुझे प्राइसेस का पता होगा उनके साथ साथ मैं आपको उनके प्राइसेस का भी बता दूंगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरा व्लॉग अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग ये ना समझे कि मैंने व्लॉग अपलोड किया है, नहीं किया, शायद व्लॉग अपलोड हुआ हो। तो इसलिए ये बेल आइकन से ये फ़ायदा है कि आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अब मैं कैमरा सेट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। सो गाइस मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपने परफ्यूम से, और ये पहली परफ्यूम है गुरु। और इस परफ्यूम मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया था, कैश एंड कैरी से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग मैंने की वहाँ से, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ ये वाली पड़ी हुई थी। तो इसका टेस्टर नहीं था, उसका टेस्टर बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी कैश एंड कैरी की बेस्ट परफ्यूम है। तो मैंने कहा चले मुझे दे दे। मैंने लेकर जब मैं घर आया तो इसकी वाकई फ्रेगनेंस बहुत अच्छी थी, और मैं तो रोज़ की रूटीन में ये यूज़ करता हूँ, मेरी फेवरेट परफ्यूम में से फर्स्ट पे पहले ही आती है। उसके बाद दूसरी है ये, इसका नाम है मिस्ट्रो, और ये भी मैन की है और ये बुनेंजा की है। और ये मैं रिसेंटली सेंटोरस गया था, वहाँ से मैंने परचेज़ की थी। और इसकी मुझे खासियत इस वजह से मुझे पसंद है क्योंकि इस परफ्यूम का ये है कि ये मुझे परफ्यूम इस वजह से पसंद है कि इसकी फ्रेगनेंस एक तो बहुत लाइट सी है, इतनी ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तेज़ होना, सर पे चढ़ जाना, ये वो वाली चीज़ नहीं है। तो मुझे इस वजह से पसंद है। और इसकी प्राइस मुझे इस वजह से याद है कि मैंने रिसेंटली लिया, तो ये मैंने 7000 की में ली थी, और अब का मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे लिए हुए भी आई थिंक 2 वीक्स हो चुके हैं। उसके बाद मेरी ये वाली परफ्यूम है जिसका नाम है प्रीमियम मैन, और ये मेरी फेवरेट परफ्यूम में से ये भी आती है क्योंकि इस परफ्यूम का ये है कि मुझे इस वजह से पसंद है कि ये थोड़ी तेज़ भी है और लाइट सी भी है, और ये कि ना इतनी मतलब कि सर पे चढ़ने वाली परफ्यूम इतनी नहीं है, क्योंकि अक्सर आप लोग अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आप गाड़ी में बैठते हैं तो ज़ाहिर सी बात है शीशे बंद करके बैठते हैं, तो थोड़ा सा सफ़र आप तय करें तो ज़ाहिर सी बात है एक जब चीज़ बंद रहती है तो ये फ्रेगनेंस आपके सर पे चढ़ जाना। तो इसकी ये खासियत है कि ये आपके सर पे इतनी नहीं चढ़ती क्योंकि बहुत तेज शेज इतनी नहीं है। उसके बाद मेरी स्पेशल परफ्यूम है स्पार्क, और ये जे डॉट की है। ये रिसेंटली मैंने सेंटोरा से ली थी और अभी इतना टाइम नहीं हुआ, मेरे लिहाज से 1 मंथ आई थिंक हो चुका है। इस परफ्यूम का ये कि मुझे पसंद इस वजह से भी है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका ये है कि मैं अगर सुबह लगा दूँ तो मैं रात मुझे लगता है कि ये परफ्यूम की खुशबू और फ्रेगनेंस अभी तक आ रही है। और इसी परफ्यूम का ये है कि जो आप लोग ने, मेरे फैंस ने कहा था कि आपने कौन सी परफ्यूम लगाई है, वो ये वाली परफ्यूम थी। उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे याद आ गया, वो ये वाली परफ्यूम थी। और इसकी प्राइस अराउंड 10 to 11,000 की रेंज के अंदर है, लेकिन जब मैंने परचेज़ की थी उस वक्त 20% ऑफ लगा हुआ था, तो अब का मुझे इतना पता नहीं है।
उसके बाद मेरी ये है मिल अमोर, और ये भी मैन की है और ये बोनांजा की है, और ये मैंने अभी आई थिंक 1 या 2 वीक पहले लिया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कम यूज़ हुई हुई है। तो ये मैंने परचेज़ की थी। इसका मैंने टेस्टर यूज़ किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ये, तो इस वजह से मैंने लिए। और ये ज़्यादातर मैं सुबह कॉलेज जाने में तक इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगनेंस एज ए बहुत ज़्यादा लाइट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कॉलेज या कभी अकेडमी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाली है, और इसका जो नाम है वो मतलब थोड़ा दूसरी तरह लिखा हुआ है, इसमें जितना समझ नहीं लग रहा। और ये मुझे गिफ्ट आई थी, ये मेरी रिसेंटली मेरी खाला ने गिफ्ट की थी, वहाँ से आई थिंक 2 मंथ पहले आई थी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा है कि मुझे कोई भी अगर आपने गिफ्ट देना है तो या तो आप मुझे परफ्यूम दिया करें या मुझे सूट दिया करें, क्योंकि परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है। तो इस परफ्यूम की फ्रेगनेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बेस्ट परफ्यूमर में से ये एक भी है। उसके बाद ये वाली परफ्यूम है, इसका नाम है ट्रेडिशन, और ये परफ्यूम भी मुझे पसंद है, पर ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ये भी गिफ्ट दी थी। तो ये ज़्यादातर मेरे फादर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। पर ये बहुत कहते हैं ना हद से ज़्यादा लाइट, ये जब इस्तेमाल करी तो ज़ाहिर सी बात इसके साथ दूसरी दोनों मिला के यूज़ करो तो फिर आती है, लेकिन वरना इसकी अगर सिंगल आप लगाओ तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत कम है। उसके बाद ये आ जाती है मेरी टेम्पलेटेड, और ये स्टाइलो ब्रांड की है। ये परफ्यूम बिल्कुल देखें एंड होने वाली है, और ये मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अब इंशाल्लाह जब मेरा चक्कर लगेगा नेक्स्ट टाइम तो ये वाली मैंने लाजमी परचेज़ करनी, मैंने इसकी पिक्चर ले ली थी, और अब जब मेरा चक्कर लगेगा तो मैं इसको लाजमी परचेज़ करूँगा। और ये मैंने इसकी प्राइस याद इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ये काफ़ी पहले ली थी। उसके बाद मेरी ये है ज़ारा, इसका नाम ज़रार है इसका नाम, और ये जे डॉट की है, और ये भी मैंने रिसेंटली ही ली थी, अभी को इतना टाइम नहीं हुआ। और ये इस परफ्यूम का मुझे फ्रेगनेंस इस वजह से पसंद है, एक तो ये ना इतनी लाइट है और ना इतनी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये कि मुझे फेवरेट इस वजह से लगती है क्योंकि जब मैं लगाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी फ्रेगनेंस, तो ये है। और जब मैंने ये उस वाली ली थी तो ये 11 और 12,000 की रेंज के अंदर रखी थी। उसके बाद मेरी ये वाली परफ्यूम आ जाती है, इसका नाम ड्रेल है, और ये भी बोनांजा की है, और ये मैं ज़्यादातर कॉलेज लगा के यूज़ करता हूँ, कॉलेज जाने से पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसकी फ्रेगनेंस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी प्राइस का मुझे अभी इतना याद नहीं है। उसके बाद ये है इनवॉल्व, और ये डाइनर्स की है, और ये आज से कुछ मंथ पहले मैं सेंटोरस गया था तो विस्कट अपनी लेने गया था। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि हमारे डाइनर्स के ब्रांड की ये अभी न्यू आई है, और इसकी परफ्यूम ना इसका टेस्टर है और इस परफ्यूम की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जब मैंने ले ली तो वाकई इसकी फ्रेगनेंस आउट क्लास थी, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी टोटल फेवरेट 6-7 परफ्यूम्स है, एक ड्रीम है, एक ट्रेडिशन है, एक मेल अमोर है, एक इन्वॉल्व है, और एक 2 मेरी और है। ये मेरी फेवरेट परफ्यूम्स है, और ये उस वक्त जब मैंने ली थी तो उस वक्त डायनर पे 20% ऑफ चल रहा था, तो उस वक्त ये मैंने 16,000 की रेंज में ली थी, और अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो ये भी कभी मैंने कभी चक्कर लगा और मुझे नज़र में मेरी आई तो मैं इसको लाजमी परचेज़ करूँगा, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी रह गई है। उसके बाद एक ये आ जाती है मेरी मिलोन, और ये परफ्यूम ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, और अभी भी ये बिल्कुल फेल हुई भी है, इसका भी बिल्कुल अनटच है, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, कभी कभार, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगनेंस इतनी ख़ास नहीं लगती। उसके बाद ये है जी इंटर ऑन नॉर, और ये भी बोनांजा की है, पर ये पापा के फ्रेंड ने इटली से भेजी थी। पर इस परफ्यूम की ये है कि ये परफ्यूम हद से ज़्यादा जो कहते हैं ना वो तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो इस यूज़ करने का मैं जिस पर्पज़ इस्तेमाल करता हूँ वो मेरा ये पर्पज़ होता है कि मैंने डिसाइड किया होता है कि मैंने नेक्स्ट डे कौन सा सूट पहनना है, तो मैं रात को ये सूट पे लगा देता हूँ ताकि सुबह तक ये थोड़ी लाइट हो जाती। परफ्यूम इसकी मतलब फ्रेगनेंस आप ये कह सकते हैं कि इसकी बहुत अच्छी है, पर उस लिहाज से अच्छी है कि जब आपने इसको लगा के थोड़ा टाइम छोड़ दिया, स्टार्टिंग में अगर आप फ़ौरन लगाएं इसको तो आपका सारे एक बार घूम जाएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ आप कह सकते हैं। तो मैं जब सुबह पे इसको सूट पहन दे तो फिर आप कह सकते हैं कि इसकी फ्रेगनेंस इज आउट क्लास। बट अगर आप ये कहें कि उसी वक्त अगर आप लगाओ और फिर आप गाड़ी में बैठ जाओ या कैजुअली भी बैठो तो पास वाला बंदा भी कहेगा कि कितनी तेज ने लगा दी है। उसके बाद ये एक और है सीलियन ट्रेडिशन,
और ये मेरी फेवरेट नहीं है, पर दिस फ्रेगनेंस इज गुड, मुझे इसकी फ्रेगनेंस पसंद है, पर फेवरेट मेरी राउंड अबाउट ख़त्म हो चुकी हैं। ये मैं कैजुअली कभी हो तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी जो फेवरेट्स हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। ये भी मैंने स्टाइलो से ली थी, और ये मैंने आई थिंक इस्लामाबाद से ही ली थी। तो इसकी प्राइस आई थिंक 4 to 5 थाउजेंड की रेंज में था जब मैंने परचेज़ की थी। अब का मुझे इतना पता नहीं, मुझे आई थिंक 1 मंथ से अबव हो चुका है जब मैंने इसको परचेज़ किया था। मोस्टली मैंने परफ्यूम खुद परचेज़ किए हैं, और कुछ मेरे गिफ्ट्स आई हैं, और कुछ मेरे अब इसके अलावा एक ये मेरी आ जाती है, ये मैंने इस्लामाबाद G9 से ली थी, और इसका नाम आता है इंटरनेट प्योर परफ्यूम, और ये 95 ml ग्राम की है। और ये परफ्यूम इस वजह से मैं इतनी यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताई ये वाली परफ्यूम जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों की फ्रेगनेंस एज अ सेम है, पर ये थोड़ी सी लाइट है, पर काफ़ी हद तक ना 95 to 96% एज अ सेम है ये बिल्कुल। तो ये इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल करो, हर चीज़ बराबर होती है, तो इसलिए मैं ये वाली इस्तेमाल नहीं करता, ज़्यादातर ये वाली इस्तेमाल करता हूँ। पर इसका ये होता है कि आपको थोड़ा सा ये होता है कि इंतज़ार करना पड़ता है, रात को लगाओ, उसके बाद फिर सुबह आप वो पहनो, अदरवाइज आप नहीं इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये मेरी है इरेला, और ये भी स्टाइलो की है, और ये 100 ml ग्राम की है। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एंड पे आ चुकी है, क्योंकि ये मैं इस्तेमाल ज़्यादातर करता होता हूँ। कभी मैं मोस्टली होती है कि कुछ परफ्यूम में 2 मिक्स करके निकाल लेता हूँ, तो ये वाली परफ्यूम और साथ में ये वाली परफ्यूम, ये दोनों टेम्पलेट और अरेला, ये दोनों मिक्स करके मैं निकाल लेता होता हूँ, तो इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये एक है बुकलेट, और ये अभी रिसेंटली ही मैंने परचेज़ की थी, पर ये इतनी यूज़ की मैंने भी और फैमिली वालों ने भी, तो ये बिल्कुल अब कम होगी। तो मैंने फिर इसका मतलब कि अल्टरनेट फिर मंगवा ली मैंने, जो कि अभी मैंने उसी ये पार्सल वाला है, तो मैंने इसका एक और मंगवा ली, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस मुझे अच्छी पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो इसके एक और मंगवा लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल लास्ट हुई भी है, तो मैंने कहा चलो इसकी भी, तो फिर इसके बाद ये वाली यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर मेरी ये आ जाती है, ये भी बोनेंजा की है, और इसका नाम है लेजेंड, और इस परफ्यूम भी मुझे पसंद है, पर बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर मेरे फादर ही इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस बाकी परफ्यूमों से थोड़ी सी हट के, इस वजह से मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता होता। उसके बाद मेरी ये परफ्यूम है टिटान, और ये भी बोनेंजा की है, 100 ml ग्राम की है, और ये भी मैंने अभी इतना टाइम नहीं हुआ इसको लिए हुए, अभी बहुत कम ही हुआ है, तो भी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत कम यूज़ हुई है। और ये फेवरेट नहीं कह सकते आप लोग, पर ये है कि मुझे ये भी पसंद है परफ्यूम। और इस परफ्यूम का भी ये है कि इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइट, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइट और स्ट्रॉन्ग एज अ मिक्स दरमियान में है ये। और ये मैंने आई थिंक 8000 की रेंज में लिया था। और मेरी परफ्यूम कलेक्शंस में एक ये वाली आ जाती है, और इसका नाम है एवरॉन, और ये भी लाइट सी है, पर ज़्यादा लगा लो तो काफ़ी मतलब कि आप ये कह सकते हैं तेज़ सी भी है। और इसका ये है कि ये भी मैंने काफ़ी पहले ली थी, आप देख सकते हैं तभी कम हो चुकी है ये काफ़ी। तो इंशाल्लाह जब मेरा नेक्स्ट जगह लगा तो इस वाले को, और मेरे ट्रेडिशन और इन्वॉल्व, ये तीनों मैंने दोबारा से परचेज़ करनी, क्योंकि मुझे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद मेरी ये है, ये DG का नाम है, और ये J डॉट की है, और ये जब मैंने परचेज़ की तो उस वक्त ये J डॉट की सबसे टॉप ऑफ दी परफ्यूम थी, इस वजह से मैंने ये वाली परचेज़ की। और फाइनली इसकी जो आप फ्रेगनेंस भी कह सकते हैं, जैसे आउट क्लास, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और ये और इसकी ये है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ये। अक्सर मैंने आज भी मैंने ये वाली यूज़ की भी है, और ये कि मैंने सुबह कॉलेज भी मैं ये लगा के गया था, तो इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगी सुबह भी। उसके बाद मेरी एक बिल्कुल ये मेरी थर्ड लास्ट है, और वो है, इसका नाम है RM, और ये भी मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी, और अभी आप देख सकते हैं कि बहुत कम यूज़ हुई भी है। इसकी परफ्यूम फ्रेगनेंस मुझे इतनी नहीं आप कह सकते पसंद है, पर ये वाली साथ और मैं एक और ये वाली, ये दोनों मैं मिक्स यूज़ करता हूँ, और इस वजह से, और इसकी प्राइस मुझे इतना भी याद नहीं है। और इसका नाम है ड्रेडल, और ये भी बोनेंजा की है, और मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, और इन दोनों को सेम भी यूज़ कर लेता होता हूँ। उसके बाद एक और आ जाती है, इसका नाम है लॉयल, और
ये मैं आम रूटीन में यूज़ कर लेता होता हूँ क्योंकि इसकी एज लाइट सी है, तो कभी तेज़ सी लगाने का मूड ना हो तो फिर मैं ये वाली लगा लेता होता हूँ। तो अब मेरी परफ्यूम कलेक्शंस राउंड अबाउट ख़त्म हो चुकी है। बाकी अब इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा आगे तो फिर और लूँगा मैं। इसके बाद मेरी बॉडी स्प्रेस कुछ हैं, ज़्यादातर तो वैसे मैं ये अपनी परफ्यूम्स इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बॉडी स्प्रेस भी कुछ मैंने परचेज़ की हुई है, तो अब मैं आपको थोड़ा उनका भी दिखा देता हूँ। तो अब पहले मैं वो इनको थोड़ा साइड पे करके दूसरी परफ्यूम्स रखता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब सो गाइस मेरा जो बॉडी स्प्रे का आगे, अब मैं आपको साथ साथ बॉडी स्प्रे का भी बताता हूँ। और ये मेरी हैवॉक इसका नाम है, और ज़्यादातर मैं यूज़ इतनी ये वाली नहीं करता होता, पर ये कि एयर फ्रेशनर के तौर पे मैं इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कर देता होता। और ये इसका नाम है बोल्ड ओवरनॉर, और ये मैं एज अपने लिए पर्सनली यूज़ करता होता हूँ। बॉडी स्प्रे में ये वाली मेरी बॉडी स्प्रे में सिर्फ 3 स्पेशल्स हैं, बाकी मैं इतनी इस्तेमाल नहीं करता, और ये वाली मेरी स्पेशल में आती है। उसके बाद ये है प्योर ब्लैक इसका नाम है, और ये भी मैन की है, और मुझे ये बॉडी स्प्रे बहुत पसंद है, और इसकी जो फ्रेगनेंस है आउट क्लास है। और इसके बाद मेरी ये वाली है, इसका नाम चिकटेना है, और इस परफ्यूम को मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ रात को जब मैं सोता हूँ, तो एज आ रूम में एयर फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे फ्रेगनेंस बहुत लाइट लगती है, मुझे रात को सोने में बहुत अच्छी लगती है ये। उसके बाद ये है फा, और ये लेमन फ्लेवर में है, और इसको भी मैं ये एयर फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करता होता हूँ। उसके बाद में आपको ये एक बोल्ड है, पर ये इंटेस है इसका नाम, बोल्ड इंटेस, और स्पेशल में आप ये वाली नहीं मुझे कह सकते, क्योंकि ये इस वाले जो में है वो इतनी ख़ास नहीं आप कह सकते। उसके बाद मेरी ये है सिग्नेचर, और ये भी मतलब मेरी फेवरेट में लास्ट में ये वाली आती है। फ्रंट पहले वो 2 आ जाती है, उसके बाद लास्ट में मेरी ये वाली है, और ये भी मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत प्यारी लगती है। उसके बाद आपको मैं ये वाली बताता हूँ, इसमें थोड़ा ये इसका नाम कबाब एंड शेख है, और ये परफ्यूम आप वो कह सकते हैं कि जो आप लोग अमरबत्ती ऐसे लगाते हैं कब्रिस्तान के अंदर, इसकी सेम फ्रेगनेंस उस तरह है। इतनी इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, कि आप ये कपड़ों पे तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं भी हैं जिसको बहुत ज़्यादा कहना कि आप वो कहते हैं कि मुझे बहुत तेज़ वाली पसंद है, तो वो ये वाली कहे, वरना मैं तो इसको ज़्यादातर टीवी लॉन्च या ऐसा मतलब एयर फैशन के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, खुद में ये वाली नहीं लगाता होता। उसके बाद मेरी ये आ जाती है, इसका नाम है ब्लैक, और ये भी बॉडी स्प्रे में आती है, और ये भी मुझे पसंद है, पर स्पेशल में नहीं आती, लेकिन राउंड अबाउट मतलब जब मैं कैजुअल में इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मेरी ये वाली है, इसका नाम लेजिक है, और ये भी मैं इतनी इस्तेमाल नहीं करना होता, पर ये तो थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी भी ये बिल्कुल फिल हुई हुई है, कभी कभार दिल करे तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद एक ये है निवटॉक, और ये एज अ स्प्रे है, एज अ एयर फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, खुद मैं ये वाली नहीं इतनी लगाता। उसके बाद मेरी ये है क्रेनी, और ये भी मैन की है, और ये भी मैं कभी कभार आप कह सकते हैं कि यूज़ करना, कि रोज़मर्रा रूटीन में नहीं मैं यूज़ करता। उसके बाद मेरी ये वाली है रेड एंड नेचर, और ये भी कभी कभार आप कह सकते हैं यूज़ करना, रोज़मर्रा में नहीं आती। और ये वाली जो है डिज़ायर, ये में आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली मेरी परफ्यूम है, और मुझे इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत पसंद है। और ब्लू और फॉरएवर, दिस इज़ बॉडी स्प्रे में 3 वो बेस्ट हैं। 3 बेस्ट होने के बाद चौथी पे जो अगर आप कह सकते हैं कि जो मुझे पसंद है वो मेरी ये वाली परफ्यूम है, इसकी भी फ्रेगनेंस एज आउट क्लास है। उसके बाद आपको मैं इधर ये वाली मेरी जो बॉडी स्प्रे में लास्ट वाली है, इसका नाम पेस्टोन है, और ये भी मतलब अच्छी है, पर मैं ज़्यादातर इसको एयर फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल कर लेता होता हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि मैं ज़्यादातर एयर फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, वो इस वजह से ज़्यादातर मैं घर ही होता हूँ, इस वजह से मुझे कभी खुद लगाने का तो दिल ना करे, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब तेज़ होती है वो मैं ज़्यादातर फिर एयर फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मेरी आपने कलेक्शन सारी देख ली, मेरी फेवरेट परफ्यूम्स भी देख ली, मेरी जो मुझे इतनी पसंद नहीं वो भी आपने मेरी देख ली।
और उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको एक नए कंटेंट पे मैं आपसे मिलूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और साथ साथ ये भी चीज़ है कि आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा साथ साथ कि मैं किस कंटेंट पे व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप लोग को एक अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें ताकि आप हमारा व्लॉग देख के एक एंटरटेनमेंट हो सके। जाहिर सी बात है कि हम बनाते हैं तो हमारा व्लॉग 10 12 14 मिनट से अबव होता नहीं है। तो आप लोग पूरे दिन में अगर 14 मिनट अगर हमारा व्लॉग देखते हैं तो आप लोग को एक अच्छा महसूस होना चाहिए, अच्छी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो साथ साथ ये कि जिनके पास ये वाली परफ्यूम कुछ के पास अगर वो वाली है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं कि उनको वो वाली परफ्यूम कैसी लगती है। और अगर आप लोग की जो सबसे फेवरेट है आप मुझे उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं ताकि कभी मेरा चक्कर लगे तो मैं भी वो वाली परचेज़ करूँ, ताकि अगर मुझे वो शायद वो वाली मेरी भी फेवरेट बन जाए। तो बाकी अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इस चीज़ का मुतमईन हम होते हैं कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तब आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया। तो अगर आप लोग अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर किया करें ताकि हमें भी इस चीज़ का होता है कि हमारी वीडियो किसी को अच्छी लगती है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छी से अच्छी रोज़ एक अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करें ताकि आप लोग हमारी चीज़ को देख के एंटरटेनमेंट हो सके। तो इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। मुझे आप लोग इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।